एक बार की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का किसान रहता था। वो अपने खेत में सब्जी उगाकर अपना गुजारा करता था। बिरजू को रामू और शामू नाम के 2 बेटे भी थे। वो बहुत आलसी थे। अरे बेटा, तुम्हें अभी तक दिन नहीं निकला क्या? और कितनी देर तक सोए रहोगे? सुबह के 10 बज गए हैं और कितनी देर तक सोओगे? जरा मेरा काम में हाथ बटाओ। हे भगवान, इन बेटों का क्या होगा? क्या पता भगवान जाने। क्या तुम भी पिताजी सवेरे सवेरे किरकिरी लगा देते हो? मुझे नहीं आता है। खेती का काम वाम तुम शामू भैया को लेकर जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अरे बेटा शामू, जरा इधर तो आना। शामू बेटा, तुम चलो मेरे साथ, खेत से सब्जी लाना है। मुझे बाजार जाने में देर हो रही है। नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं आऊंगा। मुझे थोड़ा काम है, मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। और पिताजी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मोबाइल रिचार्ज करवाना है। कुछ काम वाम करना तो तुम्हें आता नहीं और ऊपर से पैसे मांगते हो। दिन भर उस मोबाइल में ही पड़े रहते हो। कुछ काम वाम करो। शादी के लायक हो गए हो और कितने आलसी बने रहोगे दोनों भाई। सुनो जी, क्या तुम भी दोनों बच्चों पर गुस्सा करते रहते हो? उनकी काम करने की उम्र थोड़ी है, मौज मस्ती करने के दिन है। मैं भी इनकी उम्र की इतनी थी तो खूब मस्ती करती थी। करने दो उन्हें मस्ती, आगे चलकर कुछ काम वाम कर लेंगे। तुम ही तो हो जो इन दोनों बेटों को बिगाड़ के रखा है। मैं आखिर किस लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, पर इन बच्चों का क्या होगा? जब तक मैं हूं, घर का गुजारा होता रहेगा। जब मैं नहीं रहूंगा तो इनका गुजारा कैसे होगा? इसीलिए इन्हें कहता हूं, कुछ काम वाम कर लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आखिर तुम्हारी मर्जी। फिर बिरजू अकेला ही खेत की तरफ सब्जी लाने जाता है। फिर बिरजू बाजार जाकर सब्जी बेचने लगता है। अरे बिरजू भाई, आज तो तुम बहुत लेट आए हो। क्यों, क्या बात है? मैंने और मेरे बेटे ने अपनी सारी सब्जी बेच दी। अब तुम बैठो दिन भर मक्खी मारते हुए। बिरजू उस आदमी की सारी बातें सुनकर मन ही मन में बहुत दुखी होता है। लगता है सच में आज सब्जी बेचने बहुत लेट हुआ हूं। काश मेरे भी बेटे इस आदमी के बेटे के जैसे निकलते, मेरी मदद कर पाते और मैं भी सब्जी बेचकर जल्दी घर जा पाता। पर क्या करूं, मेरे नालायक बेटे मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। फिर बिरजू को सब्जी बेचते बेचते शाम हो जाती है। उसकी सारी सब्जी बिक जाती है। फिर वो घर की ओर जाने लगता है। अरे सुनते हो, आज इतने क्यों लेट आए हो? सारी सब्जी बिकी तो है ना? अरे हाँ, पूरी सब्जी बिक गई है। मैं अगर जल्दी बाजार जा पाता तो जल्दी से सब्जी बेचकर घर आ जाता, पर मैं अकेला क्या करूंगा? कोई मदद भी तो नहीं करता मेरी। और कालू के बेटे देखो, उनके पिताजी की कितनी मदद करते हैं। और तुम दोनों नालायक देखो, दिन भर उस मोबाइल पर लगे रहते हो। कभी भी देखूं तो मोबाइल दिखाई देता है, न जाने किससे बात करते रहते हैं। फिर अगली सुबह बिरजू की अचानक तबीयत खराब होती है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे बेटों की फिक्र सता रही थी। वो बेटों को बुलाकर कुछ बोलने लगता है। बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन का साथी नहीं हूं। मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ राज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। अपने खेत में पुराना सोने का खजाना छुपा है। वो सारा खजाना निकालकर तुम अपनी जरूरत पूरी करना और माँ का ख्याल रखना। बिरजू सारी बात दोनों बेटों को बताकर वो अपनी जान छोड़ देता है। फिर अगली सुबह दोनों बेटे पिता के कहने पर खेत में जाकर सोना ढूंढने लगते हैं। फिर दोनों पूरे खेत में खड़े खोदते हैं। देखते देखते पूरा खेत जोत देते हैं। सोना ढूंढते ढूंढते उन्हें सुबह से शाम हो जाती है। फिर भी उन्हें कोई सोना नहीं मिलता है। फिर वह दोनों घर आते हैं। माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था कि खेत में सोना है। हम दोनों ने पूरा खेत जोत डाला, फिर भी हमें सोना कहीं नहीं मिला। आखिर पिताजी ने जाते जाते हमसे इतना क्यों झूठ बोला? अरे बेटा, पिताजी तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे? जरूर इसमें कोई सच्चाई छुपी है। बेटा, अब बारिश के दिन लगने ही वाले हैं। अब तुम्हारे पूरे खेत को जोत ही डाला है तो तुम सुबह जाकर उसमें बीज लगाकर आ जाना।
शायद फसल उगने से सोना बाहर आ जाए। अगली सुबह दोनों भाई खेत में जाकर बीज लगाते हैं। फिर अगले दिन खूब जोरों की बारिश होती है। बारिश होने के कारण पूरा खेत हरा भरा होता है और सब्जी की फसल उगने लगती है। फिर कुछ दिन बाद बेटा, काफी दिन हुए हैं। अब सब्जी की फसल बाजार में बेचने लायक हो गई है। तुम खेत में जाकर सब्जी की फसल बाजार में बेच आओ। और एक बात, शायद फसल निकालते समय सोना बाहर निकल आए और जो भी सब्जी के पैसे आ जाए उससे कुछ राशन लाना और बाकी बचे पैसे तुम दोनों रख लेना। फिर दोनों भाई बाजार जाकर सब्जी बेचने लगते हैं। सब्जी बेचकर काफी कमाई होती है। दोनों भाई कमाई के पैसे देखकर काफी खुश होते हैं। रामू भैया, आज दोनों ने तो कमाल कर दिया। पूरी सब्जी बिक गई। अपनी कमाई देखकर माँ बहुत खुश होगी। चलो जल्दी से घर चलते हैं। माँ देखो, आज हम दोनों ने कितनी कमाई की है। पूरी सब्जी जल्दी से बेच डाली। और माँ, तुम तो कह रही थी कि फसल निकालते समय सोना बाहर आएगा, पर माँ कोई सोना बाहर नहीं निकला। पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। अरे बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने कोई झूठ नहीं बोला था। सच बात तो ये है, तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले पूरी बात मुझे कही थी। असल में तो खेत में कोई सोना ही नहीं था। वो तो तुम्हें सुधारने के लिए सोने की लालच में आकर तुम दोनों ने कम से कम खेत में काम करने का तरीका तो सिखा। बेटा, मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है और कुछ नहीं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।